हेलो, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक एंड पार्लर। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से पैरेलल प्लाज़ो जो नॉर्मल प्लाज़ो होता है वो कैसे बनाया जाता है वो बताने जा रही हूँ। तो देखिए ये 2 मीटर कपड़ा है और ये सूट में ही कपड़ा था, अलग से नहीं लिया गया है। और इसको मैंने जो है 15 इंच पे फ़ोल्ड कर लिया है बंद साइड से। और इसकी जो लंबाई है, जो हम प्लाज़ो बना रहे हैं उसकी लंबाई है 38 इंच का। हम लोग प्लाज़ो बनाएंगे, 38 इंच लंबाई है। तो ये कपड़ा हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो अगर कम कपड़ा हो, लंबाई में पूरा ना आए, तो वो भी देख लीजिए कैसे बनेगा। ऊपर जहाँ कमर पे इलास्टिक पड़ेगी वहाँ पे हम थोड़ा सा कपड़ा जोड़ेंगे, जितनी चौड़ी हम इलास्टिक डालेंगे। और उसके बावजूद अगर नीचे भी कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम नीचे भी फ़ोल्ड में कपड़े को लगा के और मोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं है कि कपड़ा कम है तो आप प्लाज़ो नहीं बना सकते हैं, बन जाता है। तो अब हम लेंगे इसमें आसन। आसन इसमें लिया जाएगा 15 इंच। ये लूज़ प्लाज़ो है तो हम एक निशान ऊपर हम इलास्टिक डालेंगे, तो वो 1 इंच छोड़ते हुए या 1.25 इंच, जितनी भी आपको इलास्टिक डालनी है वहाँ से जो है हम 15 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और ये जो निशान हमने लगाया है वो 12 इंच की दूरी पे लगाया है। जो फोल्डेड साइड है ना, वहाँ से 12 इंच की दूरी पे लगाया है। और इसकी शेप जो है हम शेप पट्टी से देंगे। तो देखिए 15 इंच पे निशान लगाने के बाद नीचे भी हम और 12-12 इंच की दूरी है तो उसको स्केल से मिला लेंगे। अब हम आएंगे नीचे की साइड। तो हमें कितना घेर चाहिए, तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्लाज़ो जो घर वगैरह में पहना जाता है नॉर्मली, वो 10 से 11 इंच उसकी गोलाई होती है। उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, दिक्कत करता है घर में। ऐसे तो बहुत तरीके के प्लाज़ो बनते हैं, स्कर्ट वगैरह की तरह भी प्लाज़ो बनते हैं, लेकिन ये नॉर्मल प्लाज़ो है जो घर में आराम से पहना जाएगा, पैरेलल प्लाज़ो। आसन पे अब हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। वो हम लेंगे 2.5 इंच, 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं। उसके बाद एक कर्व का निशान दे देंगे। कर्व का निशान देने के बाद ये हमारा क्रॉच एरिया हो गया, इसमें मियानी नहीं लगेगी। और जितना हमने बॉटम लिया था, बॉटम से हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा ले लेंगे और क्रॉच एरिया वाले निशान से, कर्व वाले स्केल से, जो कर्व वाला स्केल है उससे हम निशान लगा देंगे। कर्व वाले स्केल से निशान लगाने पे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, आसन में खिंचाव नहीं आता है। देखने में तो ये सीधा लगता है, लेकिन कर्व वाले निशान से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये हम निशान लगा लेंगे। और 1 इंच का हमने नीचे मार्जिन लिया है बॉटम से। इसके बाद हम ऊपर जो है कटिंग करने के लिए करीब आधा इंच का निशान हम और लगा लेंगे, जहाँ से हम कटिंग करेंगे। और सिलाई हमारी जो है वो निशान पे चलेगी। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो है ना बहुत ही आसान तरीका। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो भी आप आराम से प्लाज़ो बना सकते हैं। ऊपर नीचे कपड़ा जोड़ लीजिए और लंबाई आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत ध्यान से काटिएगा कर्व पे, क्योंकि ये हमारा क्रॉच एरिया है। देखिए हमारे प्लाज़ो जो है कट के तैयार हो गया। अब जो जुड़े पार्ट हैं उसको हम कट कर लेंगे। ये बॉटम था, उसको हमने सीधा करके काट लिया। ऐसा नहीं कि इतना कपड़ा काटना है। अब इसको भी हम ऊपर वाले पार्ट को हम अलग कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत आसान होता है पैरेलल प्लाज़ो बनाना। मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत ही आसान तरीके से बता सकूँ। और इसी समय आप सीधे उल्टे का निशान लगा लीजिए। कपड़ा एक कलर का होता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये हमारे देखिए दोनों पल्ले निकल गए। अब इस तरीके से देखिए हम जोड़ लेंगे। आ गया ना शेप प्लाज़ो का। और इसमें मियानी भी नहीं लगेगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी बैठने उठने में। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। अब हम इन पल्लों को जो एक साथ कटे हैं ना हमारे आगे पीछे के, इसको जो है हम पूरी जिस शेप में है ये उसी शेप में हम खींचेंगे नहीं कोई भी कपड़ा ऊपर नीचे का। और पूरी सिलाई जो है हम चला लेंगे। देखिए निशान पे ही सिलाई चलेगी। बहुत ध्यान से इसको जिस शेप में उसी शेप में चलाइएगा। और इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सिंगल सिलाई कभी मत रखिएगा,
उसको डबल ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से दोनों तरफ हम सिल लेंगे। इसकी सिलाई भी फ्रेंड बहुत आसान है, बस ये है कि आपकी कटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, शेप अच्छी होनी चाहिए क्रॉच एरिया के पास, नहीं तो प्लाज़ो बहुत जल्दी जो है नीचे से फट जाता है, उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है। ये हमारा सिल गया। देखिए शेप नहीं बिगड़नी चाहिए क्रॉच एरिया के पास की। आप जितना ऊपर से कपड़ा ले रहे हैं उतना ही नीचे तक आप बराबर लेके आएंगे कपड़ा सिलने में। देखिए हमारा सिल गया। अब हम इसको देखिए इस तरीके से जब रखेंगे सिलाई से सिलाई मिलाते हुए, तो इसी तरह मैंने दिखाया था ना जुड़ के ये ऐसे ही दिखेगा। अब ऊपर कपड़ा कम था, उसके लिए 4.5 इंच की पट्टी लेके हम जितनी कमर पे ज़रूरत है वहाँ पे ऊपर जोड़ लेंगे। आप ये पट्टी आपके ऊपर निर्भर करती है कि इलास्टिक कितनी चौड़ी ले रहे हैं। मैं करीब 1.25 से 1.5 इंच की इलास्टिक लूँगी, उसी लिए मुझे 4.5 इंच की ज़रूरत है। अगर आपकी इलास्टिक पतली है तो आप कम कपड़ा लीजिए। और ये देखिए सीधी तरफ से हम इसको पलटेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो सिलाई हमारी आएगी फ़ोल्ड जो करेंगे इलास्टिक डालने के लिए अब हम, तो वो हमारी ऊपर की साइड आनी चाहिए, सामने की तरफ आनी चाहिए। बहुत ध्यान से। अगर आपको लग रहा है कपड़ा ज़्यादा है तो काट दीजिए, अगर मोड़ने में आ जाता है तो उसको अंदर ही मोड़ दीजिए, लेकिन कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर काटा जाता है। अब इसी तरह से इसको हम पूरा सिल लेंगे, पूरी सिलाई लगा लेंगे हम। देखिए सिलाई लग के हमारी तैयार हो गई। अब आप लंबाई नाप लीजिए, क्योंकि हम जब तक कपड़ा ऊपर नहीं जोड़ेंगे लंबाई नीचे की बॉटम की हम नहीं नापेंगे कि कितना लंबा हुआ। अब देखिए जितना हमें अगर नीचे कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो जोड़ेंगे और नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। तो इस तरीके से अब हम लंबाई हमने नाप ली और ये लंबाई जो है नीचे कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। बहुत आराम से नापिए। देखिए 38 इंच हमारा आ गया। अब हम देख लेंगे नीचे कितना है। ये 2.5 इंच कपड़ा हमारा बच रहा है, तो हम निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे दोनों तरफ, जिससे कि हमें ये पता रहे कि इतना ही कपड़ा हमको नीचे से मोड़ना है। तो ये देखिए थोड़ा सा जो कलर आ गया है, वो और भी काम चल रहा था तो वहाँ वो पूछने आई थी दीदी, इसी वजह से वो कलर दिख रहा है आप लोगों को। तो इस तरीके से देखिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद उसको मोड़ के पिन लगा लेंगे और एक सीधी सिलाई नीचे बॉटम पे चला लेंगे। तो है ना बहुत आसान मोड़ने का भी तरीका, कितना हमको मोड़ना, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से पिन लगा के आप बराबर से कपड़े को मोड़ लीजिए। इसी तरीके से दोनों बॉटम तैयार कर लेंगे पिन लगाते हुए। अगर आपको नीचे कपड़ा कम पड़ रहा है और नीचे कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत है तो नीचे कपड़ा जोड़ के आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। वो फ़ोल्ड अंदर की तरफ जाएगा और ऊपर जो बेल्ट वाला फ़ोल्ड है वो बाहर की तरफ आता है। अब हमको जितनी मोहरी चाहिए उतना लेके हम मोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे है ना गोलाई, थोड़ा सा जो कपड़ा है आप अंदर की तरफ तिकोना करके फ़ोल्ड कर दीजिए, तो जिससे आसन में खिंचाव भी नहीं आता है। एक तो शेप की वजह से खिंचाव नहीं आएगा और थोड़े से ये ट्रिक होते हैं, और इसको थोड़ा सा वी शेप में मोड़ दीजिए तो भी खिंचाव नहीं आएगा। देखिए हमारा हो गया। इलास्टिक भी हमने डाल ली। इलास्टिक डाल के दोनों इलास्टिक को हम जोड़ देंगे, दोनों मोहर किनारों को, जिससे कि इलास्टिक हमारी बाहर ना निकले। और अच्छे से इलास्टिक को चारों तरफ से फैला के कि बराबर हो जाए, कहीं कपड़ा कम ज़्यादा ना हो। और इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई ज़रूर चला लीजिए। ये सिलाई चलानी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो इलास्टिक कुछ दिन के बाद मुड़ने लगती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से ये कटा है और बना है। कम कपड़े में भी प्लाज़ो कैसे बन जाएगा। इसी तरह से आप 1-2 सिलाई और चला लीजिए। इलास्टिक चौड़ी हो तो एक सिलाई और चला लीजिए।
फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं, बताने में मज़ा आता है। ये लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, हमारा तरीका सही है। और अगर कहीं लगता है कि और भी अच्छे से बताऊं तो मैं वो भी कोशिश करूंगी कि इससे भी आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता सकूं। तो देखिए हमारी कितनी अच्छी सी झटपट प्लाज़ो तैयार हो गई और ये बहुत ही अच्छी बनी है, फुल लेंथ की बनी है, जितनी चाहिए थी 38 इंच की। है ना प्लाज़ो बनाना आसान? तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।